हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। देखो चैप्टर 7 उठाया हमने, एक एक वीडियो में एक एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज दूसरी वीडियो इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला के नाम से है। ये होगा क्या, इसमें 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिए हैं, इनको ज्वाइन करके आपने एक लाइन बना दी। अब ये लाइन बन गई, इसको यहाँ से ऐसे एक लाइन आकर कट कर रही है। तो एक पर्टिकुलर रेशो दिया जाएगा कि भैया इस रेशो में कट कर रही है, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है जहाँ पर वो काट रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसी के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज है। बहुत आसान सी चीज़ है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ जाएगा, पूरी एक्सरसाइज तुम लोग खुद कर डालोगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेंगे, लाइक कर दिया करो, कुछ डाउट हुआ करे तो कमेंट में बता दिया करो। बाकी लाइव सेशन होंगे तो वहाँ पर सारा अपना डाउट डिस्कशन होगा। उसके अलावा भैया शेयर तुम लोग करोगे, तुम लोगों का काम है शेयर करना, तुम लोग शेयर नहीं करोगे लोगों तक बात पहुँचेगी कैसे। तो फौरन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, हमने क्वेश्चन उठा लिया, मैंने 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ए है 1,7, एक पॉइंट बी है 5,4। मैंने क्या बताया था, 2 पॉइंट लेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, एक लाइन बनेगी। मैंने ए लिया, बी लिया, इनको ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बन गई। अब इस ए बी को ये कोई लाइन आकर कट कर रही है। हम उस लाइन की इक्वेशन या कोई बात नहीं कर रहे, हम सिंपल ये कह रहे हैं भैया एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये अपना ए बी लाइन बन गई। अच्छी भली एक लाइन पड़ी थी, इसे पता नहीं क्या मची, ये आया और इसको काट के चला गया। किस रेशो में काटा है उसकी बात हो रही है। रेशो है 2:3, 2:3 की रेशो में काटा है। तो कह रहा है पी के कोऑर्डिनेट्स, ये पी पॉइंट है, मैंने कहा भैया इसका कोऑर्डिनेट x, y है, यही पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यही आपका सेक्शन फॉर्मूला है। तो अभी सेक्शन फॉर्मूला को जब आप अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिखोगे, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से एक फॉर्मूला आएगा, मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ करने का तरीका होता क्या है। और ये जो तरीका बता रहा हूँ, अगर ये फॉलो करोगे तो भैया कहीं किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम लोग हमेशा सेक्शन फॉर्मूला में हमेशा एक ये फिगर बना लेना। फिगर बनाने से आसानी क्या होगी, तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा क्या करना है, एक्स वाले की बात हो रही है, एक क्वेश्चन समझ लो, पूरी एक्सरसाइज डन है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, मैंने क्या एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये एक्स पे ध्यान दूंगा, एक्स मेरा 5 है और यहाँ पर एक्स मेरा 1 है। सिर्फ एक्स की बात करें, वाई को मैंने गायब कर दिया। मैंने कहा भैया भाई तुम 1 मिनट साइड में पड़े रहो, सिर्फ एक्स पे ध्यान देना है। फिगर बना रखी है, रेशो दे रखे 2:3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रेशो को कोऑर्डिनेट से ऐसे 2 × 5, ये 2 5 प्लस, अगर कोऑर्डिनेट माइनस का होता तो भाई वो उसके साथ आता, बट फॉर्मूले के अंदर प्लस है, फॉर्मूले का प्लस है। तो 2 × 5 प्लस 3 × 1 अपॉन ये जो रेशो है ये नीचे प्लस में 2 + 3। डन है, ये तुम्हारा x का कोऑर्डिनेट हो गया। तो 2 × 5 = 10 + 3 = 13 अपॉन 5, ये तुम्हारा x का कोऑर्डिनेट आ गया सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से। अगर तुम y की बात करोगे तो अब क्या होगा कि हमने कहा भैया y, तो y है तो अब y पे ध्यान देंगे, तो मैंने सर्कल बना दिया, इसलिए ये और ये। अब मैं इसी पे फोकस करूंगा, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 4 प्लस 3 × 7 क्रॉस कर देना है। और अपॉन में क्या रहेगा भैया, अपॉन में हमेशा वही जो आपकी रेशो है 2 और 3, वो नीचे प्लस में करके लिख दी जाएगी, 2 + 3। तो 2 × 4 = 8 प्लस 3 × 7 = 21 अपॉन 5। तो ये कितना हो गया, 29 अपॉन 5। ये तुम्हारा बेसिक है और ये तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला है। अब इसको जब ये एक्सरसाइज वाले जब तुम्हें फॉर्मूले की फॉर्म में दिखाते हैं कि भैया ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमने बनाया है, तो करते क्या है, 2 और 3 की जगह वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार m1 और m2 लिख दो, यहाँ पर ऐसे कर दो। और जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट हैं वो 1 और 7 की जगह, यार ये तो मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल चीज़ बता दी, वो फॉर्मूला जो आता है वो भी दिखा देता हूँ। फॉर्मूला आया कैसे, x1 y1, जैसे यार तुम्हारा पिछली वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, और ये x2 और y2 है, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट होंगे। एक को x1 y1 कह दिया, एक को x2 y2 कह दिया, ये तो तुम निकाल नहीं जा रहे हो। और रेशियो तुम्हारी m1 m2। तो करा क्या था तुमने, अभी बिल्कुल अभी जस्ट जो फॉर्मूला सीखा है, कैसे करा है, हमने कहा यार x निकाल लेते हैं। x निकाला कैसे करा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, m1 x2 क्रॉस कर दिया, m1 x2, उसके बाद प्लस m2 x1 क्रॉस m2 x1 अपॉन m1 + m2। और इसी तरह से जब तुम y के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2। ये छोटी सी चीज़ है, एक आध इसके और कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि होंगे कैसे। बेसिक जो फॉर्मूला है वो यही है, इसके आगे इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और यही यूज़ होता जाएगा। लेकिन 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ। तो अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला अलग नहीं आने वाला। ट्राई सेक्शन की बात होगी या 4 पार्ट्स में बांटने की बात होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी।
ऐसे दे दिया जाएगा। इन्होंने कहा एक ए पॉइंट है 3,5 और एक बी पॉइंट है, कुछ भी लिख लिया 7,-2 ऐसे लिख लिया। ठीक है, फॉर्मूला हमने सीख लिया, वही फॉर्मूला है, वही बार बार यूज़ होगा, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ इस वाली चीज़ में कि आप पिक्चर ज़रूर बना लो। अगर आप डायग्राम बना लोगे देख कर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लोगे, वरना फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम कहोगे हाँ भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। उसके बाद जो तुम्हारी रेशो दी होगी उसको तुम m1 m2, फिर तुम फॉर्मूला लिखोगे, फिर तुम कहोगे हाँ भाई m1 क्या है चलो पुट करो, x2 क्या है चलो पुट करो, वैल्यूज़ ढूंढ ढूंढ कर पुट कर रहे हो, वो लंबा चक्कर पड़ जाएगा। फॉर्मूला तो था, फॉर्मेलिटी थी, तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो तुम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करोगे तो ये पिक्चर बनाओ, ड्रॉ करो डायग्राम, और आराम से क्वेश्चन होगा। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्या आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि भाई 3 पार्ट्स में बांट रहा है, उससे 4 पार्ट में बांट रहा है। तो अभी इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ दिस लाइन ए बी। ए और बी दिया, और ट्राई सेक्शन का मतलब क्या, 3 बराबर हिस्से। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, ये इस तरह से कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो बाद में जो है जब एग्ज़ाम आएगा ना एंड में बिल्कुल पास में, तब फिर परेशान होकर बैठोगे, फिर बैठ के रोना गाना करोगे कि यार पढ़ाई नहीं करी, क्या नहीं करी। अभी से पढ़ लोगे आसान आसान चैप्टर, पता भी नहीं चलेगा कैसे कंप्लीट हो गया। पी और क्यू, मैंने कहा ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर हिस्से। देखो एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट कर दिया उसने, कट कर दिया, बस रैंडमली कट कर दिया, कट कर दिया, इंटरसेक्ट इन द रेशियो 2:3, इन द रेशियो 5:4, कुछ भी। लेकिन एक वर्ड आता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है टू कट, काट देना। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में काटना। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर हिस्सों में काटना। तो यहाँ पर उसने बोला फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, 3 बराबर हिस्सों में काटेगा। 3 बराबर हिस्से मतलब 1:1:1। ये हमारी रेशियो हो गई 1:1:1। ये मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दी, ए था बी था, उसने कहा 3 हिस्से बांटने। मैंने कहा यार लाइनें डालनी पड़ेंगी, तो मैंने ऐसे लाइनें डाली, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से बढ़ गए और सबकी रेशियो 1:1:1। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि उसने कहा था ट्राई सेक्शन 3 बराबर हिस्से होंगे। हो गया। अब मैंने फॉर्मूला क्या सीखा है, फॉर्मूला मैंने सीखा है कि भैया एक पॉइंट इधर पता है, एक पॉइंट इधर पता है, और बीच में एक पॉइंट है अननोन, और रेशियो पता होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर यहाँ तो 2 पॉइंट अननोन आ गए, तो मैंने कहा दोनों एक साथ ही निकाल सकते। ऐसा करो क्यू को गैप कर दो, मिटा दो इसे। तो जब मैंने इसे मिटाया तो पी के इधर की रेशियो 1 और पी के इधर एक ये भी है और ये के भी है, तो मिलाकर कितना हो गया 2। तो ये तुम्हारा वही पिछला क्वेश्चन हो गया। तुमने कहा बहुत बढ़िया, मैं तो कर लूँगा, ये पी है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने तो मैं एक्स और वाई। तुमने बहुत बढ़िया, निकाल लूँगा मैं। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस अपॉन 1 + 2। वाई निकालना है 1 इंटू -2, क्योंकि पॉइंट ही माइनस में, प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 1 + 2। ये तुम्हारा क्या हो गया, पी। अच्छा तुम कहोगे अच्छा पी निकाल लिया जी, अब मुझे क्यू भी तो निकालना है। ये मेरा क्यू था, मैंने कहा पी तो निकाल लिया, अब क्यू पर आ जाओ। फिर से भाई रेशियो 1:1:1 थी, लेकिन अब क्या तुमने कहा कि पी को गैप कर दो। भाई तुम्हें सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे होते हैं कि ये पिक्चर का जो मेन फ्रेम है वो तुम्हें ऐसे याद होना चाहिए कि 2 पॉइंट पता है, बीच का बंदा गायब है। अब तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें क्यू निकालना है। तुमने कहा क्यू के इधर कितने बंदे हो गए, एक और एक मिलाकर क्या हो गया 2। तो रेशियो तुम्हारी क्या हो गई 2:1। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, काम डन है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, मिड पॉइंट का हिसाब किताब बनाया इन्होंने, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बनाया। चीज़ यही फॉलो करी है, यही सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो देख लेते हैं। तो मिड पॉइंट वाली कहानी आ गई। मैं पॉइंट ले लेके थक गया, मैंने कहा यार अब की बार x1 y1 और x2 y2 ही ले लेते हैं। पॉइंट नहीं लिया, वो तो मर्जी है। तो मैंने कहा ये है और ये है। सबसे पहले मिड पॉइंट होता कब है, मिड पॉइंट का सीन क्या होगा, कब हम कहेंगे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट तब होगा जब मैं कहूँगा भाई इसको कोई बीच में से काट रहा है, ये पी पॉइंट पर, और रेशो किस हिसाब से है, रेशो ऐसी है 1:1, या फिर रेशो ऐसी है 2:2, या फिर रेशो 3:3। मतलब इधर की गिनती और इधर की गिनती एग्जैक्टली इक्वल है, 1:1 है, 2:2 है, 3:3 है। जब ऐसा होगा तो मैं कहूँगा तब ये मेरा मिड पॉइंट है, तब हमेशा उसको मिड पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्स और वाई के पॉइंट, जो मैं हर बार बार निकाल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है लेट्स फाइंड एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो 2:2 लिख दिया, तो 2:2 की रेशो लेके चल रहे हैं। मतलब 1:1 है, 2:2 है, 3:3 है, जैसा भी है। जब दोनों तरफ बराबर रेशो होगी तब हम कहेंगे मिड पॉइंट है। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैं अपना वही सेक्शन फॉर्मूला ही लगाऊंगा, मैं कुछ नया तो मैं नहीं बता रहा, सेक्शन फॉर्मूला ही बता रहा हूँ। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू x2 यानी 2x2 हो गया, प्लस 2 इंटू x1 अपॉन 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया। मुझे ये दिख रहा है कि 2 कॉमन है, मुझे दिख रहा है 2 कॉमन है, तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया। तो क्या बना x2 + x1 और अपॉन में क्या बचा हुआ है 4, ये कट हो गया और मेरा एक फॉर्मूला बन गया x1 + x2 अपॉन 2। ये क्योंकि मैंने x1 और x2 लेकर चलाऊँ मैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कॉमन निकालना पड़ा वो सब चीज़ें। अगर मैं प्रॉपर पॉइंट्स लेके चला होता तो फिर हम देखते कि हाँ वो उस तरह से सॉल्व होकर
चीज़ यहाँ पर क्या होती है, मिड पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है। अब यूज़ सेक्शन फॉर्मूला ओनली, मैंने कुछ नया नहीं करा। देखो तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला तुम्हारे सामने मैंने लगाया, लेकिन एट द एंड फॉर्मूला क्या बनकर आ जाता है, x1 + x2/2, यानी वो ये कहता है डायरेक्टली तुम ऐड कर डिवाइड बाई 2 करो और तुम्हारा आंसर, मतलब दोनों को प्लस करो डायरेक्ट और डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। अगर आप y के बारे में करोगे सेम, आपको दिख रहा है यार कोऑर्डिनेट सेम है, वही 2y2 + 2y1/4 आ जाएगा और फिर उसके बाद आप कॉमन निकालोगे, यहाँ पर काम आपका हो जाएगा। तो मैं अगर एक कोई भी एग्जाम्पल रैंडमली लूँ, मेरे पास ये 2 पॉइंट है, एक मेरे पास a है, ये है -3,4 और एक b है जो कि है 2,5, ऐसा करके है। और ये कह रहा है कि p जो है इसका मिड पॉइंट है, ज़रा इसके कोऑर्डिनेट बता दो। तो मैंने कहा यार अगर मिड पॉइंट है ना तो फिर मेरे को सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अपने पास डायरेक्ट हो जाएगा। फिर तरीका क्या, -3 + 2, -3 + 2 हम लोग ओरली कर लेते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाता है। बट अभी पहला बार है तो आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ, -3 + 2/2। तो -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1, -1/2 आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। और इसी तरह से अगर आप y कोऑर्डिनेट के बारे में देखो, 4 + 5 9 हो गया, 9/2 ये आपका y आ गया। तो ये छोटी सी चीज़ है, सेक्शन फॉर्मूला बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आसानी से होता है। आपको करना सिर्फ इतना होता है कि भैया जब भी वो क्वेश्चन के बारे में बोले तो तुम क्वेश्चन को एक बार समझो, उसकी डायग्राम बना लो। समझ गए, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 y के लिए भी बता दिया, लेकिन भाई कौन करता है यार, तुम लिखोगे x1 y1 ये है, x2 ये है, y2 ये, फिर फॉर्मूले में उठा के पुट कर रहे हैं। अबे पिक्चर बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काम खत्म है। तो ये तरीका है तुम्हारा करने का, और इसी सेक्शन फॉर्मूला से हम लोगों ने ये मिड पॉइंट वाला भी फॉर्मूला बनाया। तो ये तुम्हारी 7.2 हो गई, इसके कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिए। अब तुम्हारा काम क्या है, पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है ईमानदारी से करोगे तुम्हारा भला होगा, नहीं करोगे तुम्हारा ही जब भी भला होगा। तो तुम्हारा काम ये है कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, इकट्ठा कर लो जो डाउट्स है, जो समझ में नहीं आ रहे हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अगर आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम्हारा काम पहले भी मैंने बोला भाई, शेयर करने का काम तुम्हारा है। तो ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं यार उन तक ये बात पहुँचे, क्योंकि और भी कोर्सेज होते हैं, सिर्फ हमारे 9 to 12 नहीं, और भी कोर्सेज धीरे धीरे हमने स्टार्ट करें। तो वो सारी चीज़ों के बारे में जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो बातें पहुँचेंगी नहीं। तो ये आपका काम हो गया, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।